महज 26 की उम्र में रविंद्र सिंह पार्टी ने बीजेपी से बागी होकर रचा इतिहास। चुनाव से ठीक एक महीना पहले रविंद्र सिंह पार्टी बीजेपी का दामन तापते हैं और इस आस में कि शिव विधानसभा सीट से उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलेगा, लेकिन पर्चा भरने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले टिकट आरएसएस के बेहद ही करीबी और बाड़मेर बीजेपी के जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह खारा को मिल जाता है और उसी दिन रविंद्र सिंह पार्टी फिर दूसरी बार बगावत कर उतर आते। राजस्थान में एक शिक्षक का बेटा और महज 26 साल का एक युवा बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ता है। समाज से लेकर उसके शुभ चिंतक उसे सलाह देते हैं कि बागी होकर चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन युवा कहता है ना कि 3 साल पहले मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से बगावत कर पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में 57 साल के इतिहास में पहली बार प्रथम ला रहा था और इस बार में रसूंगा। शुरू में तो बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते हैं कि कहते हैं कि सियार यहाँ 5000 वोट लेकर आएगा, लेकिन जैसे ही पर्चा दाखिल करता है तो हजारों के तादाद में लोग सड़कों पर उसके साथ निकलते हैं। यह देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जब चुनाव प्रचार के लिए उतरता है तो महिलाओं से लेकर बुजुर्ग उसे सुनने पहुंचते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जनता उसे इतना आशीर्वाद देती है कि वह 26 साल की उम्र में 84 साल के MLA को हराकर विधायक बन जाता है और उसी शख्स का नाम है रविंद्र सिंह पार्टी, जो कि राजस्थान बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा से ताल्लुक रखता है। रविंद्र सिंह पार्टी जब जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतकर अध्यक्ष बने थे तो उसी दिन ठान लिया था कि मैं अब भविष्य में शिव सेठ की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक बनूंगा। पार्टी ने JNU में छात्र राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। ABVP के टिकट से इंकार के बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और JNU के 57 साल के इतिहास में पहले स्वतंत्र छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जीत हासिल की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई छात्र चिंताओं को प्राथमिकता दी, जिसमें चुनौतीपूर्ण कोरोना महामारी के विष के मुद्दों को संबोधित करना भी शामिल था। इसके लिए उन्हें कई बार जेल जाना भी पड़ा। इसके बाद अपनी लोकप्रियता के लिए पहचान जाने पर वह भाजपा राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व के तहत भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि उन्हें शिव निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास में पहली स्वतंत्र जीत थी। उन्होंने 3 दिसंबर 2023 को अपने 26 जन्मदिन पर 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में अंशुमान सिंह पार्टी के साथ सबसे कम उम्र के विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। विधायक बनने के बाद भी पार्टी ने अपनी यात्रा लोकसभा की ओर प्रारंभ रखी। बाड़मेर लोकसभा सीट से इस बार भाजपा के कैलाश चौधरी सांसद है। विरोध के बाद भी भाजपा ने कैलाश को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। दूसरी ओर कांग्रेस के RLP से आए उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन दोनों पुराने नेताओं की लड़ाई को 26 साल के रविंद्र सिंह पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया। इन दिनों राजस्थान की राजनीति में जिस शहर के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही वह नाम है रविंद्र सिंह पार्टी का। पार्टी बाड़मेर जिले की विधानसभा सीट के निर्दलीय विधायक है। छात्र संघ चुनाव लड़ने के बाद पिछले साल रविंद्र सिंह निर्दलीय विधायक बने और अब लोकसभा चुनाव में भी बाड़मेर से निर्दलीय दावेदारी ठोक रहे। गुरुवार को रविंद्र सिंह पार्टी के नामांकन रैली हुई और इस रैली में इतने लोग जुटे जितने राजनीति के बड़े बड़े पुरानों के रैली में भी नहीं जुटते हैं। पार्टी की नामांकन रैली की तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो, जिसे देखकर विरोधियों की होश उड़ गए। बाड़मेर लोकसभा सीट में राजस्थान की बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिले का एरिया आता है। यहाँ से इस समय भाजपा के कैलाश चौधरी सांसद है। विरोध के बाद भी भाजपा ने कैलाश को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। दूसरी ओर कांग्रेस ने RLP से आए उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन दोनों पुराने नेताओं की लड़ाई को 26 साल के रविंद्र सिंह पार्टी ने त्रिकोणीय बना दिया। अगर नामांकन रैली में जुड़ी भीड़ को एक पैमाना माना जाए तो इस पहले पैमाने में पार्टी आगे नजर आते हैं। हालांकि रैली की भीड़ में वोट में तब्दील हो गई या नहीं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर वाली बाड़मेर सीट पर दोनों दलों ने मंजे हुए नेताओं को चुनावी रण में उतारा है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह पार्टी ने गुरुवार को नामांकन सभा और रैली में भारी भीड़ जुटाकर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन सभा से अधिक भीड़ का आंकलन आज पार्टी की नामांकन सभा में की गई। रविंद्र सिंह पार्टी ने इस नामांकन सभा के दौरान कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार उसके ऊपर किए जा रहे हम लोग को लेकर
पलटवार करते हुए कहा कि वे लोग खुद के गिरेबान में जाकर देखे और फिर दूसरों पर आरोप लगाए। वे लोग लंबे समय से सत्ता में हैं, उन लोगों ने उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या काम किए। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो मात्र एक जानकारी के लिए बनाया था। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।